हेलो क्लास। हेलो, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ एंग्लो मैसूर वॉर। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जिसमें चारों एंग्लो मैसूर वॉर डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जितने हैं रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीएससी वो सारे इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपको दिख रहे होंगे हैदर अली एक तरफ दिख रहे हैं, नीचे टीपू सुल्तान दिख रहे हैं, इधर वैरन हेस्टिंग दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब देखो एंग्लो मैसूर वॉर फर्स्ट। एंग्लो मैसूर वॉर सबसे पहला टाइम पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पीरियड हमारा 1767 से 69। क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे मैसूर की तरफ ब्रिटिशर्स आ गए थे। वो तो सभी जगह जा रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स मैसूर पे क्यों पहुंचे। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। बैटल ऑफ तालीकोटा होती है 1565 में, इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ तालीकोटा। और बैटल ऑफ तालीकोटा हो जाने के बाद पूरा विजयनगर अंपायर फिनिश हो जाता है। वुडयार डायनेस्टी आ जाती है मैसूर में इन 1612, जिसका रूलर होता है चिक कृष्णराज। चिक कृष्णराज वहाँ पे एक पपेट एम्परर होता है। चिक कृष्णराज वहाँ पे एक पपेट एम्परर होता है और वहाँ के जो मेजर मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं नंजराज एंड देवराज। ये वहाँ के मिनिस्टर्स होते हैं जिनका ये मतलब मेन रूलर यही है। चिक कृष्णराज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोडियार डायनेस्टी में पपेट एम्परर होता है और कुछ नहीं होता है। अब क्वेश्चन आता है कभी कभी कि विजयनगर अंपायर का रूलर कौन था जब ये बैटल हुई थी, तो आंसर इज सदाशिव राया। ये हमें याद है, जस्ट हमने बैकग्राउंड पढ़ा था एंग्लो मैसूर वॉर का कि कैसे कैसे ये मैसूर वॉर हुआ, इसका टाइम पीरियड, कैसे वुडयार डायनेस्टी आई, चिक कृष्णराज कौन था, नंजराज कौन था, देवराज कौन था और विजयनगर अंपायर का रूलर कौन था। बैटल ऑफ तालीकोटा किस किस के बीच में हुई, एक तो विजयनगर अंपायर और दूसरा डेक्कन सुल्तान्स। ठीक, वो हम वीडियोस बाद में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एंग्लो मैसूर वॉर में। अब भैया ये नाम तो हम सब जानते ही हैं, हैदर अली। हैदर अली सोल्जर था वोडियार डायनेस्टी में। हैदर अली ही वॉज द सोल्जर इन वोडियार डायनेस्टी अंडर नंजराज एंड देवराज। हैदर अली बहुत बड़ा सोल्जर था वहाँ पे, बहुत कॉम्पिटेंट सोल्जर था। और 1755 में हैदर अली को अपॉइंट कर दिया गया एज फौजदार ऑफ डिंडीगुल। डिंडीगुल एक जगह थी वहाँ पे, वहाँ का उसे फौजदार बना दिया गया। हैदर अली ने वहाँ पे एक वेपन फैक्ट्री सेटअप करी। किसकी मदद से? फ्रेंच की मदद से, क्योंकि हैदर अली चाहता था कि वो फ्रेंच से दोस्ती चाहता था। उसे ब्रिटिशर्स से कोई मतलब नहीं था, वो तो ये भी चाहता था कि मैं ब्रिटिशर्स को साउथ इंडिया से ही हटा दूँ। हैदर वांटेड टू ओवरथ्रो ब्रिटिशर्स फ्रॉम साउथ इंडिया। और हैदर अपनी फ्रेंच आर्मी में भी अपनी आर्मी में फ्रेंच की सपोर्ट लेता था कि मेरी आर्मी को भी अच्छे से ट्रेन करो। तो हैदर अली के लिए इस पेज में इंपॉर्टेंट यही है कि ये फौजदार कहाँ का अपॉइंट किया गया था, दैट इज डिंडीगुल। और हैदर अली का एक टेन्योर, एक टाइम पीरियड, और किस डायनेस्टी में ये सोल्जर था, दैट इज वुडयार डायनेस्टी। किसके अंडर में था? नंजराज एंड देवराज। ये हमें याद रखना है। अब देखो भाई, अब कहानी स्टार्ट होती है मेन कि क्या हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने चाल चली। ब्रिटिशर्स ने निजाम और हैदराबाद के ब्रिटिशर्स ने निज़ामों को, और यहाँ मराठा आएगा, यहाँ मराठाओं को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ब्रिटिशर्स ने निज़ाम प्लस मराठा है, हैदराबाद नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो गलती से प्रिंट हो गया है। ब्रिटिश प्लस निज़ाम प्लस मराठा, ये एक तरफ हो गए थे अगेंस्ट हैदर अली। लेकिन हैदर अली ने अपना दिमाग चलाया। हैदर अली ने मराठाओं को बहुत सारा रुपया दिखाया कि भैया ये लो रुपया और अभी ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ दो। तो मराठा भी हट गए। निज़ामों को ये बोला कि देखो भाई, अगर मैं हार गया तो कोई बात नहीं, अगर मैं जीत गया तो तुम सबसे करीब में हो मेरे, तुम्हें मैं ख़त्म कर दूंगा, और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ टेरिटरीज दे दूंगा। तो निज़ाम बोले ठीक है भाई, मुझे क्या दिक्कत है। तो निज़ाम और मराठा ने ब्रिटिशर्स का साथ छोड़ दिया। जैसे ही ब्रिटिशर्स का उन्होंने साथ छोड़ा और फिर हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिशर्स और इसमें ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अगेन ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज साइंड इन 1769। अब ये ट्रीटी जो साइन हुई ना, अब देखो ये ट्रीटी ही कॉज बनी है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। कैसे? इस ट्रीटी में क्लॉज था
दैट ब्रिटिश असिस्ट हैदर अली इफ़ ही वॉज अटैक्ड बाई नेबर। मतलब इसमें ऐसा था कि ब्रिटिशर्स हमेशा हैदर अली की मदद करेंगे अगर कोई नेबरिंग टेरिटरी हैदर अली पर अटैक करती है। तो हैदर फेल्ट दिस एग्रीमेंट वॉज ब्रोकन व्हेन ही डिड नॉट रिसीव एनी हेल्प ड्यूरिंग मराठास अटैक। जब मराठाओं ने अटैक किया था हैदर अली के ऊपर, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने इनकी मदद नहीं करी और इसी से हुआ हमारा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। आई होप फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की ट्रीटी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी हमें याद रखनी है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की, प्लस टाइम पीरियड याद रखना है और हमें कॉज याद रखना है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का। ठीक, इतना हमें याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब भैया देखो एंग्लो मैसूर वॉर 2 आया। टाइम पीरियड अगेन इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए बहुत हाईलाइट करके लिखा है, टाइम पीरियड हमें याद रखना है। ये चला 1780 से 84 तक। इसमें बैकग्राउंड में देखिए क्या होता है। इन 1771 हमने पहले भी पढ़ा है कि मराठाओं ने अटैक किया हैदर अली पे और ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ मद्रास को वायलेट किया एज ब्रिटिशर्स नॉट हेल्प हैदर ड्यूरिंग मराठा अटैक। ब्रिटिशर्स ने उनकी मदद नहीं करी, किसकी? मैसूर की, मतलब हैदर अली की। जब मराठाओं ने मैसूर पे अटैक किया तो ब्रिटिशर्स पीछे हट गए, लेकिन ट्रीटी ऑफ मद्रास में तो ये बोला गया था कि जब मैसूर पे कोई भी अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स मदद करेंगे। पर यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या हुए? ब्रिटिशर्स पीछे भाग गए, ब्रिटिशर्स ने कोई मदद नहीं करी। तो हैदर अली को ये लगा कि फ्रेंच सही है। हैदर अली को ये लगा कि ब्रिटिशर्स सही नहीं है, सही कौन है? सिर्फ फ्रेंच सही है और फ्रेंच बहुत लॉयल है और हेल्पफुल है देन ब्रिटिशर्स। अच्छी बात है। यहाँ पे क्या था कि माहे जो है वो ट्रेडिंग सेंटर था फ्रेंच का। माहे एक जगह है साउथ इंडिया में, वो वहाँ पे फ्रेंच का मेन सेंटर था। माहे के थ्रू ही वॉर मटेरियल मैसूर आता था। मतलब क्या था कि जो माहे का जो सेंटर था वहाँ से वॉर मटेरियल कहाँ पहुँचता था? मैसूर पहुँचता था। ये हमें याद रखना है कि वॉर मटेरियल कहाँ से पहुँचता था? माहे के थ्रू मैसूर में आता था। और माहे किसका सेंटर था? फ्रेंच का। तो फ्रेंच वाले जो भी अपने आर्म्स लेके आते थे वो किसे प्रोवाइड कराते थे? वो प्रोवाइड कराते थे हैदर अली को। तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि हैदर अली के पास इतने सारे हथियार आते कहाँ से हैं? तो उसे बाद में पता चला कि माहे से आते हैं। माहे किसका ट्रेडिंग सेंटर है? फ्रेंच का। तो फ्रेंच यूरोप से हथियार लाता है, मैसूर में हैदर अली को दे देता है। अब तीसरा कॉज यहाँ क्या बना? देखो, एक तो कॉज आपका बन गया यहाँ पे कि भैया ये ट्रीटी ऑफ मद्रास का वायलेशन हो गया। सेकंड कॉज बन रहा है आपका माहे, ठीक है। थर्ड कॉज आपका बना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब भैया उस समय क्या हुआ कि अमेरिका में भी एक वॉर छिड़ गया। वॉर किसके अगेंस्ट में छिड़ा? कि ब्रिटिशर्स ने, देखो ब्रिटिशर्स बहुत बुरे थे, ब्रिटिशर्स ने क्या करा? अमेरिका की 13 कॉलोनीज पर कब्जा कर लिया। ठीक, अब जब अमेरिका की 13 कॉलोनी से ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया तो यहाँ पे ब्रिटिश वर्सेस हो गया। ये मैंने लिखा भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अमेरिका प्लस फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स एक तरफ हो गए और यहाँ पे अमेरिका और फ्रेंच एक तरफ हो गए। अब देखो भैया, देखो ये यूरोप में अलग अलग हो गए हैं। जब यूरोप में ये अलग हो गए हैं तो भैया इंडिया में भी अलग होंगे ही होंगे। तो ये मेजर 3 कॉज बने। अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका और फ्रेंच एक तरफ हो गए। अमेरिका की मदद फ्रेंच ने करी, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। हैदर फ्रेंडशिप विद फ्रेंच कॉज मोर कंसर्न टू ब्रिटिशर्स। अब भैया ये सब देख के ब्रिटिशर्स बहुत परेशान थे। ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि देखो भाई, अगर हम पीछे चलते हैं तो एक तो हथियार आ रहे हैं, सबसे पहली बात वॉर मटेरियल पहुंच रहा है, दूसरा ट्रीटी ऑफ मद्रास का वायलेशन हुआ है, तीसरा कि अमेरिका की मदद यहाँ पे फ्रेंच कर रहा है और फ्रेंच इतना पावरफुल है कि उसका साथ हैदर अली दे रहा है। तो हमारा तो पत्ता साफ हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनी से ब्रिटिश की हुकूमत थी। फाइनली अमेरिका इस वॉर को जीत जाती है। और ये हमने 9th के अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी है, लुइस 16 कैसे आया, क्या हुआ, उसकी भी वीडियोस अपलोडेड हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। अब देखो, हैदर फ्रेंडशिप विद फ्रेंच कॉज मोर कंसर्न टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ब्रिटिशर्स ने माहे पे अटैक कर दिया। ये ब्लंडर हो गया, ब्रिटिशर्स ने माहे पे अटैक कर दिया, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट इवेंट्स इसमें देखो, सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो हैदर अली ने अलायंस बनाया था मराठा और निजामों के साथ। हैदर अली ने यहाँ पे
मराठा और निज़ामों को अपनी तरफ कर लिया। सेकंड की बात हो रही है ये। हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी, हैदर अली ने ब्रिटिश की आर्मी को हरा दिया। और तब कौन आया? सर आयर कूटे आए और उन्होंने ये अलायंस तोड़वा दिया। सर आयर कूटे आते हैं और उन्होंने ये अलायंस ख़त्म करा दिया। अलायंस ख़त्म होते ही यहाँ पे हैदर अली हार जाते हैं इन दी बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बैटल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बैटल ऑफ पोर्टो नोवो किस ईयर में हुई थी? दैट इज 1781। हमें याद रखना है बैटल ऑफ पोर्टो नोवो कब हुई थी? इन 1781। और 1782 में हैदर अली मारे गए। हैदर अली बैटल में नहीं मारे गए, वो किसी अपने पर्सनल कारण से मारे गए, मर गए मतलब। और उसके बाद टीपू सुल्तान आ गए और उन्होंने यही वॉर 1784 तक खींचा और इस वॉर का कोई कंक्लूडिंग रिजल्ट नहीं आया और एक ट्रीटी साइन हो गई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784 बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स। यहाँ पे देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है ये किस किस के बीच में साइन हुई थी, तो हैदर अली का भी ऑप्शन आ जाता है। तो हमें याद रखना है कि हैदर अली यहाँ पे मर चुके हैं, हैदर अली है नहीं, हैदर अली लैम्पलाइट में है ही नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो हमें सेकंड वाले में क्या याद रखना है कि हैदर अली सेकंड वॉर में मारे जाते हैं। हैदर अली सेकंड वॉर में मारे जाते हैं। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो याद रखनी है कि बैटल ऑफ पोर्टो नोवो कौन से वॉर में हुई थी, किस ईयर में हुई थी, ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। अब देखो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर मज़ेदार है कि अब 90 से 92 2 साल तक चला आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द लोकल धर्मराज ऑफ ट्रेवनकोर मेड सम फोर्टिफिकेशन इनटू टेरिटरीज ऑफ टीपू सुल्तान। अब देखो हैदर अली तो मर गए, हैदर अली के मरने के बाद अब लैम्पलाइट में कौन है? अब यहाँ पे कौन है? वो है आपका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की टेरिटरीज पे ट्रेवनकोर का जो राजा था उसने कुछ फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया और कोचीन में उसने 2 फोर्ट खरीद लिए डच से। टीपू सुल्तान ने ये सब बातें देखते हुए कि भैया ये जो भाई साहब हैं ट्रेवनकोर के, ये मुझ पे अटैक करे जा रहे हैं, मेरे यहाँ फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, मेरे यहाँ ही 2 फोर्ट खरीद लिए मेरे, मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, टीपू सुल्तान ने 1789 में वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन ट्रेवनकोर। और ट्रेवनकोर क्या था? फ्रेंडली स्टेट था ब्रिटिशर्स का, ट्रेवनकोर ब्रिटिशर्स का दोस्त था। वैसे ही ये पता चला तो 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया टीपू सुल्तान पे। ठीक, ये अब वॉर की सीरीज समझ में आ रही है कि पहले 1789 में टीपू सुल्तान ने ट्रेवनकोर पे वॉर डिक्लेयर किया। ट्रेवनकोर जो था ब्रिटिशर्स का दोस्त था और 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन टीपू सुल्तान। ठीक, अब देखो अब फिर से ये एक अलायंस बन गई, ब्रिटिश निज़ाम मराठा अब एक तरफ हो गए और टीपू सुल्तान बेचारा अकेला पड़ गया। अब ब्रिटिश की ये अलायंस वॉर जीत जाती है और यहाँ सबसे ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी होती है संसार की, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इन 1792। ये ट्रीटीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये हमें याद रखने होंगे। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम का ईयर याद रखना होगा। इसमें क्या था, टीपू सुल्तान ने हैड टू सीड हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग एंड बारामहल। ये सारी टेरिटरीज आपको किसे देनी पड़ेंगी? ब्रिटिशर्स को, और 3 करोड़ रुपए भी दे दो और अपने दोनों बच्चों को भी हमारे ऐसे श्योरिटी छोड़ दो जब तक आप ये 3 करोड़ ना दे दो। और रीजन अराउंड तुंगभद्रा गिवन टू मराठास, जो तुंगभद्रा का रीजन था वो मराठाओं को मिल गया और कृष्णा नदी के आसपास का रीजन निजामों को मिल गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा साम्राज्य एक तरीके से मैसूर का ख़त्म हुआ यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में। लेकिन हाँ, बाद में इन्होंने अपने बच्चों को छुड़ा लिया था, 3 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक, ये यहाँ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम इंपॉर्टेंट है। अब भैया ये लास्ट वॉर है अपना फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ? द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम फेल टू ब्रिंग पीस बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिशर्स। अब भैया ये एक नई चीज़ आ गई, सब्सिडरी अलायंस, एक बड़ी खतरनाक चीज़। सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था? एक 1 मार्क क्वेश्चन अगेन, लॉर्ड वेलेस्ली। सब्सिडरी अलायंस में बेसिकली क्या होता है, नाम से ही लग रहा होगा सब्सिडाइज्ड, मतलब क्या कि आपकी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के अधीन रहेगी। आप किसी भी यूरोपियन से दोस्ती नहीं कर सकते, आप किसी भी यूरोपियन से दुश्मनी नहीं कर सकते,
आप किसी भी यूरोपियन को अपने कोर्ट में नहीं ला सकते, आप किसी भी फ्रेंच वाले से बात नहीं कर सकते। हमारी आर्मी मतलब ब्रिटिशर्स की आर्मी आप क्या रहेगी, उसका खर्चा भी आप दोगे। इवन देन हमारा एक रेसिडेंट आपके कोर्ट में रहेगा। तो ये इतनी ह्यूमिलेटिंग सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम था कि आप किसी से दोस्ती, दुश्मनी, बातचीत और उनके सैनिकों को भी आपको ही खिलाना है। एक बड़ी अजीब सी बात थी। टीपू अलाइन विद द फ्रेंच, टीपू सुल्तान अलाइन विद द फ्रेंच विद द ब्रिटिशर सॉ एज अ थ्रेट। टीपू सुल्तान आना चाहिए था, वो गलती से हो गया। टीपू अलाइन विद द फ्रेंच वाइल विद द ब्रिटिशर सॉ एज अ थ्रेट। अब भैया टीपू सुल्तान और फ्रेंच एक तरफ थे, ब्रिटिशर्स को लगा ये फिर से एक खतरा ना बन जाए। तो भाई क्या हुआ, मैसूर को चारों तरफ से घेर लिया गया। मैसूर वॉज अटैक्ड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। मराठास एंड निज़ाम इन्वेडेड फ्रॉम द नॉर्थ। मराठा और निज़ाम जो थे वो कहाँ से आने लगे, नॉर्थ से आने लगे। मराठास एंड निज़ाम इन्वेडेड फ्रॉम द नॉर्थ एंड ब्रिटिशर्स सिक्योर्ड अ डिसीसिव विक्ट्री एट बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम इन 1799। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम और बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 3rd में हुई थी, बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम 4th में हुई थी। और टीपू सुल्तान मारे जाते हैं वाइल डिफेंडिंग द सिटी। टीपू सुल्तान यहाँ मारे जाते हैं वाइल डिफेंडिंग द सिटी। रिजल्ट ऑफ द वॉर, अब टीपू सुल्तान तो मर गए। टीपू सुल्तान के मरने के बाद क्या होता है, यहाँ पे टीपू सुल्तान टेरिटरी वॉज डिवाइडेड बिटवीन ब्रिटिश एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जैसा हम सबको पता ही था कि इसका अंत यही होना है और तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, हाँ, मैसूर वॉज रीस्टोर्ड टू वुडियार डायनेस्टी। मैसूर किसके पास चला गया दोबारा से, वुडियार डायनेस्टी के पास चला गया। एंड मैसूर एंटर्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश एंड ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज प्लेस्ड एट द मैसूर कोर्ट। मैंने पहले ही बोला था कि सब्सिडरी अलायंस आ गया। सब्सिडरी अलायंस क्योंकि वुडियार डायनेस्टी आ गई, एक तरीके से पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का रूल हो गया, क्योंकि मैसूर सब्सिडरी अलायंस में चला गया। मैसूर सब्सिडरी अलायंस में चला गया और मैसूर में कौन आ गया, वुडियार डायनेस्टी आ गई। आई होप आपको ये एंग्लो मैसूर वॉर कंप्लीट समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक, ओके।